आज मैं जा रही हूँ हेयर बोटॉक्स करवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुंबल है और मैं डेली व्लॉग्स आपके साथ शेयर करती हूँ। वेलवेट क्योंकि 2-3 साल से बहुत इन जा रही है, बहुत ट्रेंडिंग पे है वेलवेट, और इसका ज़बरदस्त सा डिज़ाइन आपके साथ मैं शेयर करूँगी। ये ड्रेस मैंने वेयर कर लिया है, ये मैं फुल लुक आपको दिखा देती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अपना ये ड्रेस मेरा फेवरेट है। ब्लैक कलर वैसे ही फेवरेट है, सभी कलर मुझे अच्छे लगते हैं। इसमें एप्लिक आपको बता रही थी कि इस तरह से है, ये कट वर्क हुआ है इसके वेलवेट के ऊपर, और फ्रंट और बैक पे ही ये सारा डिज़ाइन है, और ये इस तरह से इसके बाजू है। ठीक है, तो अब रही शॉल की बारी, तो ये भी इसके साथ हम कर सकते हैं। यही मैं लूँगी, मेरा ख्याल है ये अच्छी है ना, कितनी डिसेंट और कितनी एलिगेंट सी लग रही है। ये रॉयल किस्म का एक कह लो एक ड्रेस है ये भी बहुत अच्छी लग रही है। अगर आपने पार्टी वेयर कहीं ऐसे जाना है तो ये भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत है। ये वाली भी कमाल। और ये देखिए, अब ये भी सब एक से बढ़ के एक है। शॉल्स को आपको मैं बताऊं कि आपने इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये बहुत ये मुझे स्टाइल ऐसे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो काम वाले भी दुपट्टे शादियों पे भी इस तरह से कर लेती हूँ। अच्छा, बाल क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ तक मेरे बाल आ चुके हुए हैं, बाकी बाल स्ट्रेट है। अब इनको मैंने करवाना है, तो बाकी आपके साथ मैं प्रोसेस सारा चलते हैं। सैलून DHA सैलून है, वो भी मैं आपको लिंक शेयर कर लूँगी। आपका उनका सिर्फ़ और सिर्फ हेयर्स का काम है। वो सिर्फ स्किन का भी करते हैं, लेकिन हेयर्स का उनका ट्रीटमेंट्स वगैरह और उनके सुना तो है, मैंने देखा भी है। मैं आपको पेज का लिंक ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरे चैनल को इस तरह की इन्फॉर्मेटिव किस्म की, इस तरह से खूबसूरत ड्रेसेस की और किस तरह से कैरी वगैरह आप करें, डिज़ाइनिंग अच्छे से, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चलें जी, अब हम बकाया जो है वो देखते हैं कि क्या बनता है ये डाई बालों का। ले जी, मैं आ चुकी हूँ DHA, और आपको मैं बताऊं कि समटाइम ऐसा होता है कि इंसान सोच के कुछ और निकलता है घर से, लेकिन हो कुछ और जाता है। और इसी तरह इंसान अपने एक्सपीरियंस से सारी ज़िंदगी सीखता ही रहता है। और यहाँ पे जब मैं सैलून पे आई, जिसके साथ मेरी सारी बातचीत हुई थी अबाउट माय हेयर बोटॉक्स करवाने के लिए, तो मुझे ना उनके जो स्टाफ था ना, वो नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। यानी कि सैलून्स मुझे कोई ऐसे ना कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही थी यहाँ से। तो मैंने बोला कि जब तक भाई मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं ना होगी, मैं अपने बालों का काम जो था ना, ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी। मुझे यहाँ से जब मैं बाहर निकली तो मुझे मॉड सी कोई 3-4 लड़कियाँ बाहर मिल गई। मैंने उनसे DHA सैलून के बारे में पूछा कि अच्छे सैलून के बारे में बताएं, तो मुझे उन्होंने बोला कि सबसे पहले हमें अपने ड्रेस के बारे में बताएं, ये आपने कहाँ से रेडी करवाया है। तो मैंने उनको अपने ड्रेस की थोड़ी सी डिटेल उनको बताई। उसके बाद गुलबर्ग मैं आ गई सादिया खान सैलून पे। इंस्टाग्राम पेज पे मेरी इनके साथ बातचीत चल रही थी। बस जी, अल्लाह का नाम लेके मेरा ट्रीटमेंट जो था वो स्टार्ट कर दिया गया। और हेयर बोटॉक्स के बारे में मैं आपको बताऊं, ये ड्राई डैमेज बालों पे किया जाता है। और जब ये आप ट्रीटमेंट करवाने जाएं तो अपना हेयर कलर अपने बालों पे लाजमी करवा के जाएं। अगर तो आप ग्रे हेयर कलर की प्रॉब्लम है, वाइट बाल है आपके, और कोई भी फैशन शेड अपने बालों में आप करना चाहते हैं, तो वो इस ट्रीटमेंट से पहले किया जाएगा। और बस जी, केमिकल हेयर मेरे जो थे क्यूटिकल पहले शैम्पू से ओपन किए गए, फिर केमिकल लगाया गया। और मास्क इसलिए मैंने ये लगाया हुआ था कि ये लाजमी लगाएं, क्योंकि इस केमिकल की बदबू बहुत ही बुरी है, मैं आपको बताऊं। बस जी, ये केमिकल लगाने के बाद इन्होंने मेरे बालों को हेयर ड्रायर किया, ताकि जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पे इसका केमिकल है वो अच्छी तरह से निकल जाए। हेयर ड्रायर के बाद उन्होंने मेरे बाल स्ट्रेट किए। वो भी कहने लगे कि आपके थिन है, बहुत ही ज़्यादा पतले हैं। तो मैंने उसको बोला, तो क्या करें भाई, फ़ैशन भी तो करने हैं ना, बाल का मैं ज़्यादा है तो भाई फ़ैशन तो करने हैं लाजमी, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। मैंने हिसाब लगाया कि मेरे अब फैमिली में ना सबसे कम बाल मेरे हैं, यानी कि सबके बाल बहुत अच्छे हैं। तो लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो भी जैसे भी उसने बनाया बहुत परफेक्ट बनाया। यहाँ पे मेरे बालों का आप काम देख सकते हो, डन हो चुका है। अब वॉशिंग स्ट्रेटनिंग के बाद वॉशिंग नहीं करनी थी, और ये थोड़ी सी चिपके बालों की लुक आ रही है,
क्योंकि नेक्स्ट डे बाल वॉश होने थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे सर से ये भी एक बोझ उतरा और अब मेरा भूख के मारे बहुत बुरा हाल था। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही यहाँ पे मेरा मोस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट स्पाइस बाज़ार था और मैं वहाँ पे आ गई। तो चाहती तो मैं यहाँ पे थी कि हाई टी करूँ, लेकिन मैं कुछ लेट हो चुकी हुई थी। अपने लिए मैंने बारबेक्यू ऑर्डर किया मलाई बोटी में और खाने को मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय किया और साथ में मैंने यहाँ पे अपनी खीर बहुत ज़्यादा मैंने एंजॉय की। और इसके साथ ही क्योंकि चाशनी है, चाशनी का जितना भी यानी कि स्पाइस बाज़ार का जो मीठा है, स्वीट है, वो तो सारा चाशनी से ही जाता है। तो खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई और अपने लिए इनकी मेरी जो फेवरेट है ना कैरेमल खीर, मैं आपको बताऊँ बहुत टेस्टी होती है, वो मैंने पैक करवाई। मेरे बेटे को यहाँ अखरोट का हलवा बहुत पसंद है, उसके लिए वो पैक करवाई। और जितना भी इनका मीठा है ना, वो सभी स्वीट्स बहुत अच्छी है। मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत कोशिश करती हूं कि मैं मीठा नहीं खाऊंगी, सुम्बल मीठा नहीं खाना, लेकिन नमकीन देखूं ना तो मुझे इतनी क्रेविंग नहीं होती कि मैं नमकीन खाऊं जैसे, लेकिन जब मीठा देखती हूं ना फिर मेरे से नहीं रहा जाता। हम सब बहन भाइयों को ही माशाल्लाह मीठा बहुत पसंद है, मीठे की क्रेवी होती है हम लोगों को। यहाँ पे बस जी पैक वगैरह करवाया और मैं बस जी घर आ गई। अच्छा, तो फाइनल बालों का काम आज होना है, वॉशिंग अप होगी। मैं तो थक गई हूँ, उन्होंने मुझे इतना ही बार बोला बाल स्ट्रेट करने हैं, 6-7 दफ़ा, तंग आ गई हूँ मैं। तो बस हल्का फुल्का सा ड्रेस बस तो चलते हैं, तैयारी कर ली है तो बकाया आपको दिखा देती हूँ। मैं बताऊं, जब मैं कल सैलून पे गई ना तो वहाँ पे भी रजब की शादी चल रही थी। हाँ, तो देखा चलो आके तो हम भी देखते हैं रजब की शादी को। सब लोग पता नहीं क्या पागल ही हो गए हुए हैं, तो चले हम भी पागलों में शामिल हो जाते हैं, आके शादी देखते हैं बस। अच्छा, शॉर्ट ड्रेस के मैं आपके साथ बात करूंगी कि शॉर्ट ड्रेसेस के साथ शर्ट्स जब आपने कैरी करनी हो तो, क्योंकि सर्दियां हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सर्दियां हैं और ये मेरी हालांकि ये ना थोड़ा जैसे इसका स्टफ़ होता है ना जर्सी टाइप, थोड़ा मोटा स्टफ़ है इसका, सर्दी में सिल्क नहीं है, ये बड़ा खूबसूरत सा इसका स्टफ़ है। तो इसके साथ आप कैसे यानी कि बाहर जाने के लिए अपने आप को यानी कि शॉर्ट शर्ट है और सारा आप चाह रहे हो कि आप खुद को कवर कर लें, तो मैं बताऊंगी कि मैं ना इस तरह से गाउन्स भी ले लेती हूँ। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से आप कैसे तो ये ऐसे गाउन्स हैं और मैं बताती हूँ कि आप भी बताना कि ये भी बहुत खूबसूरत सा इस तरह से इसका डिज़ाइन है, मुझे बहुत पसंद है। इस तरह से आप स्टिच भी करवा सकते हैं। ये नेट है, इसके आगे इसका ये डिज़ाइन है और ये बैक पे भी इसकी ये नेट आपको पता चल रहा होगा, बड़ा खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है। तो मैरून के साथ मैं ये डार्क मैरून का कम्बिनेशन भी करूँगी और इस तरह से मैं दोनों आपको लो जी नीचे गिर गया, तो मैं बताती हूँ आपको कैसे आप इसको पहन के लें जी। एक इसका गाउन इस तरह से है कि आप शॉर्ट शर्ट्स के साथ जो है और आप बाहर जाना हो तो आप इसको सारा आप अपना कवर कर लें। ये इसका यानी कि डिज़ाइन है, यूँ आप इसको कैरी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ग्रीन वाला भी दिखाती हूँ पहन के। तो ऐसे ले जी, ये आप देख सकते हो कि दोनों ही अच्छे लग रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा ये लॉन्ग तक है और इस तरह एक यानी अबाए की तरह ऊपर आप शॉल वगैरह लेके तो इसके आप बिल्कुल अपने आप को ये कवर कर सकते हैं। अब चलते हैं वॉशिंग के लिए। अब मैं आ चुकी हुई थी सैलून, तो यहाँ पे इन्होंने मेरे बाल वॉश करने के बाद ज़रूरत नहीं थी कि इसको दोबारा से स्ट्रेट किया जाए, बस हेयर ड्रायर किया और बाल ज़बरदस्त किस्म के जो थे ना केराटिन ट्रीटमेंट अच्छी तरह से ये इनको मिल चुका हुआ था और मैं फुल सेटिस्फाइड थी। और ये सादिया खान सैलून है जो कि गुलबर्ग में है और इन्होंने मुझे बोला कि आप अच्छे रिव्यू देंगी ना, तो मैंने बोला ऑब्वियसली मैं बहुत अच्छे रिव्यू दूंगी। स्टाफ यहाँ का बहुत अच्छा था, यहाँ की ऑनर भी बहुत अच्छी थी और नेक्स्ट टाइम आने का भी उन्होंने मेरे से प्रॉमिस लिया। इनका बहुत ज़्यादा मैंने शुक्रिया अदा किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।